वेलकम बैक दोस्तों, माय न्यू यूट्यूब चैनल फोनेस मैथ्स। और हम लोग साइंस का एक लेक्चर चला रहे हैं लगातार। जो हम लोगों ने साउंड अभी पिछले 2 क्लास लिया है, ठीक है। साउंड में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, कवर कर लिया, ठीक है। जहां से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं साउंड में, हमने 2 क्लास ली है। दोनों में मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या किया है, कवर कर लिया, ठीक है। और उसमें अभी एक टॉपिक और जरूरत है उसको लेने की। तो जो जरूरत पड़ेगी तो मैं साउंड का एक क्लास और लेके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे लाइट। तो आप जान भी रहे होंगे मैं लाइट पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं इस चैनल पे लाइट के वीडियो कम से कम 6-7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो उसके थोड़ा क्वालिटी जो थी वो बहुत ही थोड़ा बैड है, ठीक है। वो क्लियर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ लोग को डिमांड है कि सर थोड़ा आप एक बार लाइट फिर से एक अच्छी क्वालिटी में वीडियो बना के अपलोड करिए। तो इसलिए मुझे लाइट फिर से पढ़ाना पड़ रहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट। जहां भी एग्जाम्स होते हैं और जहां पे भी साइंस पूछी जाती है, ठीक है, चाहे वो रेलवे हुआ, आरपीएफ, एसआई हुआ, जो रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के भी जितने एग्जाम्स होते हैं, वहां से यहाँ वहां पे यहाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन क्या होते हैं, जरूर पूछ किए जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही फिजिक्स के अकॉर्डिंग बहुत ही फेवरेट चैप्टर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम देखेंगे प्रकाश के बारे में, ठीक है, कि प्रकाश क्या है, कैसे ट्रेवल करता है, वैक्यूम में ट्रेवल कर पाएगा, करेगा तो कितनी चाल होती है, और किसने कैसे क्या क्या इसके बारे में व्याख्या किया था, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से। तो प्रकाश के बारे में अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो प्रकाश क्या है, ठीक है। तो अगर हम प्रकाश के बारे में बात कर लेंगे तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश क्या है, अगर हम प्रकाश के बारे में बात करेंगे तो प्रकाश एक प्रकार की एक प्रकार का या एक प्रकार की, जो भी इच्छा करे, एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो जो हमें जो हमें वस्तुओं जो हमें वस्तुओं को दिखाने में जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। सहायता प्रदान करता है, ठीक है। सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हम क्या करते हैं, वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। प्रकाश जो है स्वयं विजिबल नहीं है, लेकिन क्या है, प्रकाश जो है वस्तुओं को दिखाने में क्या करता है, हमें सहायता प्रदान करता है। बट प्रकाश इज नॉट विजिबल, लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, प्रकाश से कुछ क्वालिटी होते हैं, ठीक है। प्रकाश की क्वालिटी क्या है, पहली क्वालिटी की प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। प्रकाश प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में, ठीक है। सीधी रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। प्रकाश स्ट्रेट लाइन में गमन करता है, स्ट्रेट लाइन में गमन करता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में गमन करता है, ठीक है। ये बात आपको जाननी। प्रकाश हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे मैं एग्जांपल द्वारा आपको समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज दैट कर लो, ये कोई, ठीक है, मैं एक खोखला कुछ ले रहा हूं जिसमें क्या है, बीच में पूरा खोखला है, ठीक है। बीच में क्या है, पूरा खोखला है, इधर भी और इधर। ये बीच में क्या है, पूरा खोखला है, ठीक है। अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप इधर से लाइट इंटर करोगे, ठीक है, अगर आप इधर से लाइट इंटर कर रहे हो, ध्यान से देखो। अगर आप सपोज दैट कर लो, अगर मैं यहाँ एक टार्च बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ एक टार्च बनाऊं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ एक टार्च बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एक यहाँ टार्च बना रहा हूँ, ठीक है। अब टार्च जब यहाँ से बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब टार्च की जब प्रकाश किरण आप यहाँ से इंटर करोगे, तो जब प्रकाश किरण आप यहाँ इंटर करोगे तो आप देख पाओगे प्रकाश किरण इस जो खोखले बर्तन से क्या होगा, इधर से इंटर होगा और दूसरी तरफ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या नोटिस करोगे कि प्रकाश क्या होता है, एक तरफ से इंटर करता है, दूसरी तरफ से क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है, जब ये खोखला रहता है। लेकिन अगर यही बर्तन, ठीक है, अगर यही जो पॉट है, अगर इसे हम क्या कर, थोड़ा जिग जैग में बना दे, थोड़ा क्या कर दे, जिग जैग में बना दे। अगर मैं इसको थोड़ा जिगजैग बना दूं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा जिगजैग, ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको जिगजैग बना दिया, ठीक है। और ये भी क्या है, पूरा खोखला ही है। ये भी क्या है, पूरा खोखला ही है। तो फिर अगर मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक टार्च को ऑन करूंगा, तो जब मैं यहाँ से एक टार्च ऑन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। तो जब यहाँ से एक टार्च ऑन होगा, तो जब यहाँ से प्रकाश किरणें इंटर करेंगी, ठीक है, तो जब इंटर करेंगी तो प्रकाश किरणें क्या होती है, ट्रेवल करते हुए थोड़ा आगे आएंगी, ठीक है। तो यहाँ जहां से ये टर्न हुआ है, जहां से ये
वस्तु टर्न हुआ, प्रकाश की किरण यहीं तक आकर के रुक जाती है, दूसरी तरफ नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि इसका जो आकार हो कैसा है, जिगजैग में, इसका आकार टेढ़ा मेढ़ा है। तो जब टेढ़ा मेढ़ा है तो प्रकाश तो जिगजैग में मूवमेंट ही नहीं कर सकता है, प्रकाश जो है जिगजैग में तो गति नहीं कर सकता है। तो प्रकाश जब जिगजैग में गति नहीं करेगा तो भाई साहब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो यहां से ये प्रूव होता है कि प्रकाश हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रकाश के बारे में नॉलेज था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें क्या करती है, वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करती है, लेकिन स्वयं नहीं दिखती है। ठीक है, वो विजुअल नहीं होता है। और प्रकाश हमेशा कैसे होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। ध्यान दीजिएगा, अभी ये एमपी पटवारी का पेपर हुआ उसमें ये सवाल आया हुआ था। ठीक है, एमपी पटवारी का पेपर था, उसमें ये आया था कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। इस बात को आपको समझना है। ठीक है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो ये प्रकाश के बारे में थोड़ा छोटा सा नॉलेज था कि प्रकाश कौन सी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, और हमें वस्तु को दिखाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब देखो, अब जो मेन फैक्ट चालू होता है, यहां से चालू होता है। ठीक है, मेन फैक्ट क्या चालू होता है कि प्रकाश के बारे में किसका किसका मत क्या था। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में अगर देखा जाए तो प्रकाश के बारे में दो वैज्ञानिकों का मत सामने आया था। ठीक है, दो वैज्ञानिकों का मत सामने आया था, मैं उन दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो दो वैज्ञानिकों का मत सामने आया था। पहले वैज्ञानिक क्या थे भैया, पहले वैज्ञानिक थे हमारे, उनका नाम सब लोग जानते हो, जिनको हम फिजिक्स के पितामह कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स के पितामह, तो आप लोग के मन में नाम आ गया होगा, उनका नाम क्या है, न्यूटन। ठीक है, फिजिक्स के पितामह कौन है, न्यूटन है। तो न्यूटन ने थोड़ा प्रकाश के बारे में एक्सप्लेन किया था, और एक और वैज्ञानिक थे, उनका नाम है हाइजन। ठीक है, उनका क्या नाम है, हाइजन नाम है। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, प्रकाश के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या किया, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया था, हाइजन और न्यूटन ने बताया था। अब न्यूटन ने क्या बताया और हाइजन ने क्या बताया, अब देखो ध्यान से, न्यूटन और हाइजन ने दोनों एक दूसरे क्या थे, बहुत ही कट्टर दुश्मनी थी भाई। अब जब कट्टर दुश्मनी है तो आपको पता होगा, अगर ये आम बताएगा तो क्या बताएगा, इमली बताएगा। दुश्मनी मतलब तो यही होता है भाई। दूसरी मतलब क्या हुआ, अगर ये दो धन दो चार बताएगा तो कुछ और बताएगा। समझ पा रहे हो, मतलब ये जो बताएगा इसके उल्टा बताएगा, तभी तो दुश्मनी मानी जाएगी। ठीक है, तो जब प्रकाश के बारे में लोगों को जानने की क्यूरियोसिटी हुई, ठीक है, थोड़ा लोगों की जानने की क्या हुई, जिज्ञासा हुई, तो क्या हुआ, लोग क्या आते, न्यूटन के पास जाते। ठीक है, जब लोग न्यूटन के पास जाते हैं तो सुबह सुबह पहुंच जाते हैं न्यूटन के यहाँ। तो न्यूटन से पूछता है, अच्छा एक बात बताओ, प्रकाश क्या है। ठीक है, न्यूटन से पूछते प्रकाश क्या है। अब न्यूटन बेचारा सुबह सुबह ऐसे ही सोया था, उठा, बोल दिया कि लोगों ने पूछा प्रकाश क्या है, तो न्यूटन ने बोल दिया प्रकाश कण है। क्या बताया भैया, न्यूटन ने बताया प्रकाश क्या है, कण है। ठीक है, कौन बताया, न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने बताया प्रकाश क्या है, कण है। अब जब न्यूटन ने बताया प्रकाश कण है, अब लोगों ने कहा चलो ठीक है प्रकाश कण है, आपने कह तो दिया, लेकिन प्रूफ करो कि प्रकाश कण कैसे है। अब न्यूटन तो भैया प्रूफ नहीं कर पा रहा था। कहा फिजिक्स के पिता कौन, कहा तू। कहा जब तुम फिजिक्स के पिता, हमको जब फिजिक्स के पिता मान लो, तो हमने कह दिया कण, तो कण मान लो। तो लोग कह रहे कैसे मान ले, आप पहले सिद्ध करो। लोगों ने क्या किया, सिद्ध कराने के लिए जिद पे बैठ गए। ठीक है, अब न्यूटन सिद्ध नहीं कर पाया, अब लोग क्या हुए, किसके पास गए, हाइजन के पास गए। अब जब लोग हाइजन के पास गए तो हाइजन पूछा कहां से आ रहे हो, तो लोगों ने बताया हम तो न्यूटन के पास से आ रहे हैं। तो हम लोगों ने न्यूटन से पूछा प्रकाश क्या है, तो न्यूटन ये बता रहा है, अब तुम बताओ प्रकाश क्या है। तो हाइजन कहता लोगों से पहले ही बताओ न्यूटनवा क्या बताया, पहले ही बताओ कि न्यूटनवा क्या बताया। अब भाई दुश्मनी है, प्यार से नाम तो लेगा नहीं, ऐसा नहीं कि मैं न्यूटनवा कह रहा हूँ, न्यूटन नहीं, न्यूटन है। अब ये कह रहे न्यूटनवा ने क्या बताया। ठीक है, तो जब ये बात आई तो ये हाइजन से लोग कह रहे न्यूटन ने बताया प्रकाश कण है। तो हाइजन का किथे कण है, प्रकाश किथे कण है, तनी बताओ, प्रकाश कण होता है। अब भाई दुश्मनी है, यो कण का अगर यो कण कह देगा तो इसी की बतिया सही मान ली जाएगी। अभी दुश्मन है तो कैसे कण बोल देगा। तो ये क्या कह देता है कि प्रकाश क्या है, तरंग है। ये क्या बोल देता है, प्रकाश क्या है, तरंग। ठीक है, अब यहां से मतभेद चालू हो गया। ये कह देता है प्रकाश क्या है, तरंग। ठीक है, अब अगर ये कह दिया प्रकाश तरंग है, अब तो भाई साहब मतभेद और स्टार्ट हुआ। अब बात पहुंच गई पूरे शहर में कि दोनों भांग पिए, ये प्रकाश कण बता रहे, प्रकाश तरंग बता रहा, हम किसका माने, कण माने कि तरंग माने। ठीक है, बात फैल रही है। ठीक है, अब न्यूटन के घर तक बात पहुंच गई, अब न्यूटन की बीवी के पास पहुंची, तो न्यूटन की बीवी कह रहे कहा है तुम फेंक दिया, ये तुमको नहीं पता था प्रकाश कण, तुम नहीं प्रूफ कर पाए तो कहा
फेंकने के फेंक दिए, बहुत ही बड़ा फेंकू था न्यूटन, ठीक है। तो फेंक दिया। अब न्यूटन की बीवी, अब जानबे कर तो भैया बीवी कैसी होती है, सबको पता है, ठीक है। तो बीवी उस प्राणी का नाम होता है भाई साहब। अगर बीवी 10 किलोग्राम, सॉरी 10 किलोग्राम कह रहा, 10 किलो पर केजी टमाटर है, 10 रुपया पर केजी टमाटर अगर वो खरीदने जाएगी तो 8 रुपया पर केजी पक्का लाएगी। बहुत खुश होती है, दिन भर कहेगी मैंने 10 का था 8 मिलाया, ठीक है। तो उस प्राणी का नाम स्त्री होता है, ठीक है। लेकिन अब देखो उसको बहुत खुशी मिलेगी, और औरत उस प्राणी का नाम है। अगर उसके साथ आप 5,000 रुपया प्लेट डिनर करके उतना वो खुश नहीं होगी जितना वो क्या होगी, 10 रुपया वाला सामान 8 रुपया में लाके खुश होगी, ठीक है। तो उसका नाम स्त्री है। बात समझ में आ रही है। तो स्त्री हो गया, तो पुरुष के बारे में भी सुन लो। तो पुरुष शादी के पहले क्या कहता है? पुरुष शादी के पहले कहता है कि तेरे जुल्फों में पूरी उम्र गुजार देंगे, तेरे जुल्फों की साय में पूरी उम्र गुजार देंगे। और जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद जैसे ही दाल में एक बाल मिल जाए तो भाई साहब महाभारत हो जाती। पहले उसी जुल्फों में जिंदगी में गुजार रहे थे, अब उसी जुल्फ का एक बाल आ गया तो भाई साहब महाभारत कर रहे हैं। तो पुरुष और स्त्रियों का यहाँ पे सेम मैटर है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो न्यूटन ने बताया प्रकाश कण है, हाइजन ने बताया प्रकाश क्या है, तरंग है। अब दोनों के बाद भाई दोनों प्रूफ कर नहीं पाए, अब मुर्दाबाद, न्यूटन मुर्दाबाद, हाइजन मुर्दाबाद, न्यूटन मुर्दाबाद, हाइजन मुर्दाबाद। अब क्या हुआ, अब न्यूटन जो है, न्यूटन के पास लोग फिर जाते हैं, कहता भैया तुम प्रूफ करो, अगर तुमने प्रकाश कण बताया दिया तो तुम प्रूफ करो। ये तो मुर्दाबाद। अब इतना ये अच्छा काम किया था, एक काम नहीं कर पा रहा था तो मुर्दाबाद। जाहिर सी बात है भाई, अगर आप 100 काम करो एक काम बुरा कर दो तो लोग मुर्दाबाद कर लेंगे, ठीक है। अभी विराट कोहली एक मैच हरा दे तो लोग कहते हैं अरे तो अनुष्का के चक्कर में हरा दिया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और अगर विराट कोहली एक मैच जिता दे, अरे कोई है टक्कर का विराट कोहली का, जाके और रन मशीन है, रन चेज करने में कोई है उसके टक्कर का, तो ये हाल होता है। जिताता है तो वाह वाह, हराता है तो अनुष्का के चक्कर में हरा दिया। तो जब लोग न्यूटन के पास गए तो न्यूटन का एक दोस्त था भाई, ठीक है, बहुत ही काम का दोस्त था, ठीक है। देखो ध्यान से, न्यूटन का एक दोस्त है, न्यूटन का एक दोस्त था आइंस्टीन, ठीक है। न्यूटन का एक दोस्त था आइंस्टीन, ठीक है। न्यूटन का एक दोस्त था आइंस्टीन। तो न्यूटन आइंस्टीन को खत लिखता है, भाई साहब ऐसी सी बात हो गई है और हमको जूता खाने से बचाओ, क्योंकि लोग एकदम पूरा घर द्वार घेर लिए हैं मुर्दाबाद लगाते लगाते, ठीक है। तो आइंस्टीन कहता है करे फेंकू, जब तुमको नहीं पता था प्रकाश कण कहाँ है फेंक दिया। अब न्यूटन कह रहा है भाई अब फेंक दिए तो फेंक दिए, बोल दिए तो अब सिद्ध करो किसी तरह। तो आइंस्टीन थोड़ा दिमाग लगा था आइंस्टीन के पास, ठीक है। ध्यान से देखना, आइंस्टीन के पास सन 1903 में, सन 1903 में एक वैज्ञानिक आया था, उसका नाम क्या था, हर्ट्ज था, ठीक है। सन 1903 में कौन आया था, वैज्ञानिक था, उसका नाम हर्ट्ज था। तो हर्ट्ज ने आइंस्टीन को एक बात बताई थी कि जब हम सोलर प्लेट पे, जब हम सोलर प्लेट पे प्रकाश किरणों को डालते हैं तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कण होता है। तो ये 1903 में हर्ट्ज ने बताया था। तो उस समय आइंस्टीन ने क्या किया था, हर्ट्ज को भगा दिया, कहता है भागो यहाँ से, ऐसा पता नहीं कहाँ होगा कि हम प्रकाश के सोलर प्लेट पे डालें तो लाइट होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये हर्ट्ज ने बताया था और उसी का नाम दिया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव। उसका नाम जो हर्ट्ज ने 1903 में खोजा उसका नाम था प्रकाश वैद्युत प्रभाव। उसी का नाम क्या था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। उसका नाम क्या था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव था। सन 1903 की बात है। तो जब 1903 में हर्ट्ज ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी और उसका जब ये बात लेकर किसके पास गया था, आइंस्टीन के पास। तो जब वो आइंस्टीन के पास गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव को लेके, तो आइंस्टीन ने उस समय भगा दिया था। तो ये क्या बताया था, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसको। ये बताया था कि मान लो ये सोलर प्लेट है, ठीक है, ये क्या है, सोलर प्लेट, ठीक है, सोलर प्लेट है, ये सोलर प्लेट है, सपोज दैट कर लो, ठीक है, सोलर प्लेट है। अब अगर यहाँ प्रकाश किरणें आई, ठीक है, प्रकाश किरणें आए सोलर प्लेट से टकराएंगे तो फिर क्या होती है, यहाँ से जब वो निकलती है तो इलेक्ट्रॉन निकलती है, इलेक्ट्रॉन सही होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, कण ही तो है भैया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, कण है। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, कण है। तो कण क्यों निकला, कण क्यों निकला, जब हमने कण डाला। जब कण आएगा तभी तो कण निकलेगा। कभी सुने हो गधा के पेट से बच्चा आदमी जो हो रहा है, सभी कभी सुने नहीं ना हो, गधा के पेट से गधा हो ना पैदा होगा, ठीक है, गधा पेट से आदमी का बच्चा पैदा हुआ, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो भैया जैसे आप, मैं बात कह रहा हूँ, अगर आप गेहूं बोगे तो धान काटोगे, नहीं काटोगे, गेहूं बोगे तो गेहूं काटोगे ना दोस्त। तो वही वाला मैटर है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो कण क्यों निकला, जब कण आया, जब कण आया तभी तो कण निकला। तो जब कण आया तो कण किसके रूप में आया था, प्रकाश की किरण के रूप में आया था। इसी बात से क्या हो गया, ये चीजें प्रूफ हो गई कि प्रकाश क्या है, कण है। किसने सिद्ध किया था, आइंस्टीन ने।
जब आइंस्टीन ने सिद्ध कर दिया प्रकाश कण है, तो सन 1905 में इसी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। तो सन 1903 में हर्ट्ज ने इसकी खोज की थी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। आइंस्टीन के पास प्रस्ताव लेकर आया था, तो उस समय आइंस्टीन इसको खदेड़ दिया। फिर 2 साल बाद खुद आइंस्टीन क्या करता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है, और व्याख्या करके यह सिद्ध कर देता है कि प्रकाश क्या है, कण है। और जब ये सिद्ध हो जाता है, तो सन 1922 ईस्वी में, सन 1922 ईस्वी में इसी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के कारण इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। बात समझ में आए कि नहीं, अरे बोलो हाँ कि ना भाई, बात समझ में आई नहीं। इसे क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो सन 1922 ईस्वी में क्या दिया गया, इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। किसकी वजह दिया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के व्याख्या की वजह से। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। क्वेश्चन पहला क्या बनेगा कि प्रकाश कण है, कौन कहा था, न्यूटन कहा था। प्रकाश कण है, किसने सिद्ध किया था, आइंस्टीन ने सिद्ध किया था। और प्रकाश कण है, किससे सिद्ध हुआ था, तो प्रकाश कण है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या सिद्ध हुआ था। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, हर्ट्ज ने की थी। कब की थी, 1903 में। और व्याख्या कब हुआ था, 1905 में। और इसी व्याख्या की वजह से 1922 में क्या हुआ था, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तब जाके लोग क्या हुए, न्यूटन मुर्दाबाद से किस पे आ गए, न्यूटन जिंदाबाद पे आ गए। तो मैंने अभी आपको बताया है, अच्छा काम करोगे तो जिंदाबाद, थोड़ा सा गलती कर दे तो मुर्दाबाद। अब न्यूटन का क्या हो गया, प्राण में प्राण आए, जान में जान आए, क्योंकि न्यूटन ने क्या, न्यूटन का दोस्त आइंस्टीन ने क्या किया, सिद्ध किया प्रकाश क्या है, कण है। अब ये तो भैया निपटा। अब किसकी बारी आई, अब आई इसके दुश्मन की बारी, हाइजन। अब हाइजन तो भैया बोल दिया था जो जो उसमें दुश्मनी के चक्कर में कि प्रकाश क्या है, तरंग है। अब वह हाल उनका भी हुआ, वो भी नहीं सिद्ध कर पा रहे थे। अब लोग उसके पास पहुंच गए कि बताओ भैया हाइजन, तुम जो बताए थे कि प्रकाश तरंग है, कैसे बताए थे बताओ। अब न्यूटन ने जो बताया था, न्यूटन ने तो सिद्ध कर दिया कि प्रकाश क्या है, तरंग है, सॉरी प्रकाश कण है। ये न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने सिद्ध किया प्रकाश कण, लेकिन अब तुम सिद्ध करो कि प्रकाश क्या है, तरंग है। अब जैसे इसका एक दोस्त था आइंस्टीन, ऐसे ही भैया इसका भी एक दोस्त था। उस दोस्त का नाम था इसके दोस्त का नाम था यंग। क्या नाम था इसके दोस्त का, यंग नाम था, ठीक है। यंग तो नाम था, ये थोड़ा काला था। यंग क्या था, थोड़ा काला टाइप का इंसान था। इसको नहाने का बहुत चुल्ल मचता था, ये हमेशा नहाने की कोशिश करता था, हमेशा नहाता था भाई, रीठा सीठा काई से नहाता था। जैसे आजकल साबुन से नहाते ना, उस समय रीठा सीठा काई चलता था। हमेशा रीठा सीठा काई पौधे क्या करता था, नहाता था ये, ठीक है। तो नहाने की चुल्ल इसके अंदर हमेशा मचती थी। तो जब ये यंग नहाता था, तो यंग के पास ये हाइजन का खत जाता है, भैया बताओ ऐसी सी बात है। और न्यूटन कह दिया प्रकाश कण, और हम बोल दिया दुश्मनी के चक्कर में प्रकाश तरंग है। अब हम सिद्ध कर ही नहीं पा रहे हैं। तो यंग कहा फिजिक्स के बाप कौन, तो हाइजन कहा न्यूटन। कहा तो काहे पंगा लिए तुम गधा हो का, एकदम फेंकू हो का, तुम भी एकदम भांग पिए थे का, तुम न्यूटन से जाके पंगा ले लिए। अब कह रहा भाई हो गया तो हो गया, बोल दिए तो बोल दिया, प्रकाश तरंग है, प्रूफ हो ही नहीं रहा है। तो यंग क्या करता है, यंग क्या, अब जैसे इसने बताया प्रकाश कण है, तो जब प्रकाश कण है, तो कण क्या होता है, कण की स्थिति बदलती नहीं। कण का आकार क्या होता है, बदलता नहीं, उसका क्या विशेष प्रकार का आकार होता है, वो तो जैसे वैसे पढ़ा लगे। लेकिन जब यंग क्या करता है, एक बार रीठा सीठा काई लगा के नहा रहा था। जब वो रीठा सीठा काई लगा के नहा रहा था, तो वो देखता है कुछ चीजें, वो नोट करता है, ठीक है। वो नोट क्या कर पाता है, वो नोट ये कर पाता है, ध्यान से देखना, वो नोट क्या कर पाता है, वो नोट क्या कर पाता है कि जब वो रीठा सीठा काई लगा लेता, तो कभी देखता है, कभी बुलबुला चमक रहा है, कभी नहीं चमक रहा है, कभी चमक रहा है, कभी नहीं चमक रहा है, ठीक है। तो कभी चमक रहा है, कभी नहीं चमक रहा है, कभी चमक रहा है, कभी नहीं चमक रहा है, कभी चमक रहा है, कभी नहीं चमक रहा है, कभी चमक रहा है, कभी नहीं चमक रहा है, कभी चमक रहा है, तो ऐसे प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। तो जब प्रकाश किरणें पड़ रही है तो चमक रहा है, नहीं पड़ रही तो नहीं चमक रहा है। अब भाई आकार में परिवर्तन हो रहा है, कभी चमक रहा है, नहीं चमक रहा, तो ये जब परिवर्तन हो रहा है, तो कण तो हुआ ही नहीं भाई। कण तो एक उसकी एक अवस्था होती है, जो रहेगा वैसे ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन, कभी चमक रहा है, कभी नहीं चमक रहा है। तो इससे क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि प्रकाश क्या है, तरंग है। प्रकाश क्या है, तरंग है। और इसको नाम दिया गया व्यतिकरण सिद्धांत। इसको क्या नाम दिया गया, इस यंग ने इसका क्या नाम दिया था, व्यतिकरण नाम दिया था, ठीक है। तो व्यतिकरण सिद्धांत से ने हाइजन ने सॉरी यंग ने क्या किया, ये प्रूव किया कि प्रकाश क्या है, तरंग है। अब देखो भाई, अब इसने भी क्या किया, सिद्ध कर दिया। हाइजन भी सिद्ध कर दिया, न्यूटन भी सिद्ध कर दिया। अब किसकी बात माना जाए, अब किसकी बात मानी जाए भैया, कि प्रकाश कण है कि प्रकाश
तरंग है। तो अब जो बात माननी है वो बात ये माननी है आधुनिक विचारधारा के अनुसार, देखो ध्यान से, ध्यान, मैं लिख रहा हूं, आधुनिक विचारधारा के अनुसार, आधुनिक विचारधारा के अनुसार, ठीक है, आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश, प्रकाश कण और तरंग दोनों, ठीक है, प्रकाश क्या है, कण और तरंग दोनों है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोनों ने अपनी अपनी बातें क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया, दोनों ने अपनी अपनी बातें प्रूफ कर लिया, तब जाके पता चला कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश आधुनिक विचारधारा के अकॉर्डिंग क्या है, प्रकाश आधुनिक विचारधारा के अकॉर्डिंग क्या है, प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या क्या पुट होते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रकाश कण है, किसने बताया, न्यूटन ने बताया। प्रकाश कण है, किससे सिद्ध हुआ, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से सिद्ध हुआ। किसने खोजा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, तो हर्ट्ज ने खोजा, कब, 1903 में। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी, आइंस्टीन ने की थी, कब की थी, 1905 में। और 1922 में उसी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की उसे क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंग है किसके अनुसार, तो हाइजन के अनुसार। किसने सिद्ध किया था प्रकाश तरंग है, तो यंग ने सिद्ध किया था। किससे सिद्ध किया था भैया, व्यतिकरण सिद्धांत से, ठीक है। तो व्यतिकरण सिद्धांत सिद्ध किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं भाई साहब, ठीक है, ये यहां से इतने क्वेश्चंस आपके बनते हैं प्रकाश के इंट्रोडक्शन से, प्रकाश के इंट्रोडक्शन से आपके यहाँ इतने सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, अभी ये लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, ठीक है, अभी ये लेटेस्ट एग्जाम हुआ है मध्य प्रदेश पटवारी, इसमें पूछा गया था कि प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो इस बात को, बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो, लेकिन जो पूछे जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था प्रकाश के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रकाश को लेके, प्रकाश क्यों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, प्रकाश के गुण के बारे में थोड़ा आगे चला जाए, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा, अब देखिए, अब जैसे ही न्यूटन और हाइजन के बीच का झगड़ा समाप्त होता है, तो अब आता है एक वैज्ञानिक और, ठीक है। अब देखो क्या हो, अब जैसा मैंने आपको बताया कि प्रकाश, ठीक है, मैंने आपको बताया प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, ठीक है, निर्वात में मतलब वैक्यूम, ठीक है, प्रकाश निर्वात में गमन करता है, ठीक है, प्रकाश निर्वात में गमन करता है, ठीक है। अब प्रकाश निर्वात में गमन करता है, तो जब निर्वात में गमन करता है तो निर्वात में से कुछ ना कुछ क्या होगी, स्पीड होगी। तो यहां से कहा गया निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबको पता होगा, ठीक है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो पूछा गया, बहुत बार पूछा जा चुका है, लगभग ये किसी से गलत नहीं होता, क्योंकि हम ये लोग बहुत पहले एकेडमी लेवल से ही पढ़ते हैं, ठीक है, कि जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ होता है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब ये बताया किसने था भाई, ठीक है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है किसने बताया था, ये बताया था रोमर ने। कौन बताया था, रोमर ने बताया था। कब बताया था, सन 1676 में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नाम भी और डेट भी, दोनों पूछा गया रेलवे में। ये दोनों क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल किसने बताई, रोमर ने बताई थी, और किस सन में बताया, दोनों क्वेश्चन पूछा गया, किस सन में, ये अलग क्वेश्चन है, और किसने बताई ये अलग क्वेश्चन है। तो रोमर ने बताया था सन 1676 में, ठीक है, कि प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश में क्या क्या गुण है, प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश के बारे में किन किन वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, न्यूटन ने क्या कहा, हाइजन ने क्या कहा, ठीक है। तो ये पूरा प्रकाश के बारे में हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब देखिएगा, अब थोड़ा जो स्टार्ट होता है यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पहला देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग आप लगा लो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। जो अब हेडिंग पड़ेगा वो है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब है प्रकाश का परावर्तन, इसको हम क्या बोलते हैं,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कौन सी बला को हम कहते हैं, कौन सी चीज होती है, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है कि जब प्रकाश किरणें किसी पॉलिशदार या चिकने सतह से टकराती है तो टकराने के बाद क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। ध्यान से देखो, प्रकाश के परावर्तन की बात करें, जब प्रकाश जब प्रकाश किसी पॉलिशदार पॉलिशदार या चिकने सतह से टकराता है टकराता है तो उसी माध्यम में तो उसी माध्यम में तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है। उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है या उसी माध्यम में रिटर्न होता है, ठीक है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अर्थात जब प्रकाश किरणें किसी पालीदार या चिकनी सतह पर गिरती है तो गिरने के बाद क्या होती है, उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं फिगर के द्वारा फिगर आउट कर रहा हूं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं फिगर बना रहा हूं, ठीक है। अब देखो, ये मान लो आपका कोई पॉलिशदार है, ठीक है। पॉलिशदार हमने एक कांच ले लिया और हमने एक तरफ क्या कर दिया, कलई कर दिया, ठीक है। आप देखे होंगे कि कांच में एक तरफ क्या होता है, पेंट लगा होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ शीशा होता है जिससे आप चेहरा देखते हो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है कि ये जो पेंट होता है, ये जो कली होती है, किसकी बनी होती है, ये किसका लगा होता है, तो होता है सिल्वर नाइट्रेट का। इसका होता है दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट का होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, AgNO3। क्या होता है, AgNO3 होता है। तो ये पॉलिशदार है, तो हमने पॉलिश किया एक तरफ अगर हमने पॉलिश किया तो पॉलिश इसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट का होता है, AgNO3 का। अब देखिए, अब जब प्रकाश किरणें इंटर करेंगी तो प्रकाश किरणें हमने इंटर करा दिया, प्रकाश किरणें आई, इस सतह से टकराई, पॉलिशदार सतह से टकराई, पॉलिशदार या चिकनी सतह से टकराई, और टकराने के बाद क्या आ गई, जिस माध्यम से आई थी इसी माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट गई, और जिस माध्यम में आए उसी माध्यम में वापस लौट गई। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, यही प्रक्रिया हमारा कहलाता है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है। जब प्रकाश किरण क्या होती है, एक जिस माध्यम से आती है टकराने के बाद क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आई, टकराई पॉलिशदार चिकने पदार्थ से, उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट गई, और यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो जो किरणें आती है ये वाली किरण, इसको हम बोलते हैं आपतित, इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। ये आपतित किरण है, और टकराने के बाद जो किरण वापस जाती है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण, इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा आपतित किरण होता है और हमारा क्या होता है, परावर्तित किरण होता है। और आपतित और परावर्तित किरण के बीच में, आपतित और परावर्तित किरण के बीच में हमारा एक अभिलंब काम करता है, ये हमारा क्या है, अभिलंब, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। कभी कभी ये नॉर्मल के नाम से भी आ जाता है, तो घबराना नहीं है, नॉर्मल को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, अभिलंब, ठीक है, इसको हम अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण, जो किरणें सतह पे आती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, जो सतह से टकराने के बाद वापस से इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित और परावर्तित के बीच क्या होता है, हमारा अभिलंब होता है, ठीक है। तो आपतित और परावर्तित किरण के बीच क्या होता है, अभिलंब होता है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप थोड़ा यहां से देख पा रहे होगे, थोड़ा ध्यान से देखो, यहां आप देख पा रहे हो कि आपतित किरण, ये आपतित किरण के साथ और अभिलंब के साथ, आपतित किरण के साथ और अभिलंब के साथ यहाँ पे एक एंगल क्रिएट, अरे बोलो हाँ कि कोण बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ भी एक कोण बन रहा है, अरे बोलो यस या नो, यस बन रहा है, बात समझ में नहीं है। अब देखो ध्यान से, तो ये जो एंगल क्रिएट होते हैं इनका एक नाम दिया जाता है, ठीक है। नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम आपतन कोण, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से, ठीक है, स्मॉल आई से।
और जो अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, ये होता है हमारा आर। ठीक है, और ये जो बिंदु होती है आपतित किरण, परावर्तित और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती है। इस बिंदु का नाम बोलते हैं आपतन बिंदु बोला था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसी से हमें जो फिगर हमने आपको बनाया है, इसी फिगर से हम दो नियम पढ़ेंगे। तो यहां से निकलता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, और वो दो नियम आप इसी फिगर से बता सकते हो। अगर ये फिगर आपको सही से कंठस्थ हो गया ना, अगर ये फिगर आपके दिमाग में बन गया, तो परावर्तन के दो नियम भी बता लोगे और परावर्तन से बने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। कैसे? ध्यान से देखो। आप पहला नियम क्या बताओगे? पहला नियम आप यहां देख पा रहे हो कि पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों क्या है? एक ही बिंदु पर स्थित है। ये पहला नियम। पहला नियम क्या है? आपतित, परावर्तित और अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ दोनों नियम लिख रहा हूं। पहला नियम क्या कहता है? ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, और अविलंब, और अविलंब तीनों तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, दोनों तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम हो गया। ठीक है, अब सेकंड लॉ क्या कहता है दोस्तों? सेकंड लॉ ये कहता है, मैंने आपको सेकंड लॉ क्या बताया? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सेकंड लॉ क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर। ठीक है, अर्थात आई और आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहां से इस बार जो रेलवे का पेपर हुआ 2018-19 वाला, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया था। कह देगा कि अगर आपतन कोण, क्वेश्चन में कह देगा आपतन कोण 30 डिग्री का, तो परावर्तन कितने होगा? 30 का होगा। अगर ये 20 तो ये भी 20, ये 40 तो ये भी 40, ये 60 तो ये भी 60, ये 10 तो ये भी 10, ये 15 तो ये भी 15, ये 16 तो ये भी 16, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इस बात को आपको समझना है। अगर सवाल में पूछ लेगा कि बताओ अगर प्रकाश परावर्तन में आपतन कोण, परावर्तन में अगर कोई रिफ्लेक्शन आपको दिखा देगा, कहेगा कि आपतन कोण 30 डिग्री का है, क्वेश्चन में कह दिया कि आपतन कोण अगर 30 डिग्री का, तो बताओ परावर्तन कोण कितने होगा? तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का भी होगा। समझ में आ रही है? तो परावर्तन कोण भी कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो होगा नहीं। आप देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या समझना है? जब परावर्तन होता है, ठीक है, जब परावर्तन होता है, ठीक है, ध्यान देना, जब परावर्तन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब परावर्तन होता है, ठीक है, तो किसमें किसमें परिवर्तन होता है और किसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जब परावर्तन होता है तो किसमें परिवर्तन होता है और किसमें परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान देना कि तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन होता किस पे भैया? तो याद रख लो, परिवर्तन होता है हमारा आवृत्ति में, किसमें? सॉरी, आयाम में होता है। किसमें होता है? आयाम में। ठीक है, तो आयाम में क्या हो जाता है? परिवर्तन, लेकिन तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आयाम में क्या होता है? परिवर्तन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहेगा कि जब प्रकाश का परावर्तन तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित होता है? तो क्या परिवर्तित होता है? आयाम परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछे किसमें परिवर्तित नहीं होता, तो ऑप्शन में क्या रहेगा? आपका तरंग दैर्ध्य भी रहेगा। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन में ये दोनों रहेंगे।
दोनों रहेंगे तो यहाँ क्या है परिवर्तन, इसमें परिवर्तन है, इसमें क्या होता है परिवर्तन होता है। एक आध और लिख लो इसी में, एक आध और लिख लो, आयाम होता है और तीव्रता भी यहाँ लिख लो, ठीक है। आयाम और तीव्रता, आयाम और तीव्रता क्या हो जाता है बदल जाता है। बाकी जब भी और कुछ पूछेगा और किसी में कोई परिवर्तन हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो आयाम और तीव्रता क्या हो जाती है बदल जाती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो किसमें परिवर्तन होता है, तो किसमें परिवर्तन होगा आयाम में और आवृत्ति में परिवर्तन होता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। अब यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आंसर आप ही लोग बताना, ठीक है। यहीं पे लिख दे रहा हूँ, देखो अगर कह दे यदि आपतित किरण, यदि आपतित किरण सतह के साथ, आपतित किरण सतह के साथ, ठीक है, सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो परावर्तन कोण कितना होगा, ठीक है। तो परावर्तन कोण कितना होगा, ठीक है। अब देखो अभी मैंने आपको एक बात बताया कि यहाँ पे देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब अगर बच्चा ध्यान नहीं देगा कि पूछा क्या है, तो उससे आओ न देखा ताओ, वो क्या मारेगा, कहेगा अगर ये 30 है तो परावर्तनो 30 होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान दो भैया, आंखिया खोलो, ठीक है, आंखिया खोलो। ये देखो क्या क्या है, सतह के साथ बना रहा है 30, किसके साथ बना रहा है सतह के साथ। अब थोड़ा ध्यान से इधर आ जाओ, जब सतह के साथ बनाएगा तो एक ईमानदारी से एक बात बताओ, ये हमारा क्या है, ये अभिलंब है। अगर ये अभिलंब है और ये हमने क्या बताया ये सतह है, अभिलंब और सतह में कितने का एंगल बन रहा है बताओ, अभिलंब और सतह में बन रहा है 90 डिग्री कोण। अरे बोलो हाँ कि ना भैया, हाँ, ठीक है। अगर 90 का कोण बन रहा है तो ईमानदारी से बताओ आपतित किरण सतह के साथ 30 बनाई है। देखो ध्यान से, ये आपतित किरण है, ये हमारा आपतित किरण है और ये हमारा सतह है, ये इसके साथ ये जो एंगल बना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कितने का बना है, ये बना है गुरु 30 का। अगर ये 30 का बना है तो टोटल तो 90 है। अरे बोलो हाँ कि ना, पूरा 90 है। अगर है ये इतना 30 हो गया तो ये बचा कितना बताओ, कोरिया का बच्चा बता देगा, तुम तो भाई भारत के हो। अगर ये 30 हो गए तो बचा कितना 60, तभी दोनों मिला के 90 है। ये सतह के साथ 30 दिया है, अगर सतह के साथ अगर ये 30 है तो आपतन कितने का बनेगा 60, अगर आपतन 60 का बनेगा तो परावर्तन भी कितने का बनेगा 60। इसका आंसर क्या होगा 60 डिग्री होगा भाई, इसका आंसर कितना होगा 60 डिग्री होगा। बात समझ में नहीं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ कह रहा है, सतह के साथ कह रहा है कि किसके साथ कह रहा है, ठीक है। यहाँ से बच्चे थोड़ा सा क्या होते हैं गुमराह हो जाते हैं, तो गुमराह नहीं होना है। ये सतह के साथ बोला है भाई, किसके साथ बोला सतह के साथ। अगर डायरेक्ट बोल देता, अगर ये बोलता डायरेक्ट क्वेश्चन में मुन्ना, अगर डायरेक्ट ये बोलता कि यदि आपतन कोण, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण बताइए, तो इसको आओ ने देखा ताओ आंख मूंद के मार देना है, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। और जब आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं तो अगर आपतन कोण बोले तो आई, तो दोनों आपस में क्या होते हैं आई बराबर आर। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा 30 डिग्री का ही होगा। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर डायरेक्ट कहेगा कि आपतन कोण कितना है तो परावर्तन तो डायरेक्ट आप बराबर कर दोगे, लेकिन अगर ध्यान से कहेगा घुमा देगा कि सतह के साथ बन रहा है तो सतह हमारा ये है, ठीक है। सतह के साथ अगर 30 बनेगा तो पूरा 90 होता है दोस्तों, पूरा 90, अगर ये 30 है तो 60 होगा, अगर ये 60 तो फिर ये 60, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा एक क्लास था जिसमें हम लोगों ने प्रकाश के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको किसी जगह कहीं डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करिए कि हाँ इस जगह डाउट हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।